Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with. Hello students, how are you all? I hope fine. So आज का जो सेशन है, we are going to commence with accounting for partnership. तो क्या क्या अभी देखने वाले हैं इस वीडियो में? वी आर गोइंग टू सी सम बेसिक कॉन्सेप्ट, फ्यू ऑफ द थिंग्स वी विल नो अबाउट डीड, पार्टनरशिप डीड. ये आपने सुना होगा प्रीवियस क्लास में 11th स्टैंडर्ड में आपने सुना होगा दिस डीड आपने सुना होगा. इसमें द चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट, सेकंड चैप्टर था बिजनेस स्टडीज में. तो उसमें जो है देयर वर एन नंबर ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग पार्टनरशिप. तो सम वॉट जो थियरी आपने पढ़ा था 11th में, यहाँ पे जो है काम आएगा. नॉट इन लाइक नॉट बेसिकली बहुत ज़्यादा, बट सर्टेन थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, करेक्ट. ओके, सो अभी जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में क्या क्या देखने वाले हैं जो बताता था. आई एम गोइंग टू टेल यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट पार्टनरशिप डीड एंड व्हाट इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट मेड एट ऑल. तो इन दैट केसेस व्हाट वी आर गोइंग टू सी, like in that cases we will see that what are the situations, what could be the outcomes if partners they have not made any kind of partnership deed. वो सारी चीज देखेंगे और क्या बेसिक रूल्स है वो देखेंगे, है ना. ओके, सो कुछ बेसिक्स पहले देखते हैं. ऑलरेडी वी नो दीज थिंग्स, स्टिल आई विल डिस्कस. सो बेसिकली व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप, वी नो दैट पार्टनरशिप, you can say it is very much distinct from their partners, correct. एग्जाम्पल लेते हैं. there are two partners, partner A B, चलो A B and C लेते हैं, 3 partners. ओके, अभी यहां पे जो है they together they have formed a partnership firm. कुछ भी नाम ले लो, चलो ABC ले लेते हैं. ABC फॉर्म करके उन्होंने जो है एक फॉर्म बनाई है, करेक्ट. अभी यहां पे जो है ना, व्हाट माय पॉइंट इज दैट पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, यहां पे जो है ना पार्टनरशिप फर्म हैज अ डिस्टिंक्ट रिलेशन फ्रॉम देयर पार्टनर्स. सर मतलब यह है कि पार्टनरशिप फर्म इट इज डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम देयर पार्टनर्स. मतलब पार्टनर्स ये तो एक डिफरेंट पर्सन है, अपार्ट फ्रॉम दिस इज ऑल्सो डिफरेंट पर्सन. सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा था दैट दे बोथ आर कंसिडर्ड एज अ सेम पर्सन. अगर मैं बोलूं कि जो आई एम द ओनर ऑफ एनी सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी, तो सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी और मैं, वी बोथ आर कंसिडर्ड टू बी एज अ सेम पर्सन इन आई ऑफ अकाउंटिंग, इन आई ऑफ लॉ. बट व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप फर्म, यहां पे जो पार्टनर्स होते हैं दे आर वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर पार्टनर्स और फ्रॉम देयर फर्म, और यू कैन से फर्म इटसेल्फ इज वेरी मच डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर पार्टनर्स. तो एक बेसिक चीज जो है ये समझ में आता है दैट इन पार्टनरशिप the firm and the partners they both are separate person, है ना. तो इसलिए जो है इनके अकाउंटिंग अलग होती है और पार्टनर्स की अकाउंटिंग जो है अलग होती है. पहले तो ये दिमाग में ढालो. सर क्या, फिर से बताइए. इन पार्टनरशिप जो फर्म होती है और जो पार्टनर्स होते हैं वो जो है सेम या बोलो कि जो है सिमिलर पर्सन नहीं कंसिडर किए जाते हैं ना. पार्टनरशिप फर्म हैज अ डिस्टिंक्ट सेपरेट लीगल पर्सनालिटी. मतलब ये जो है ना डिस्टिंक्ट होते हैं, फर्म से रिलेटेड है, ऑल्दो द पार्टनर्स आर वर्किंग हियर, बट ये एक डिफरेंट पर्सन है एंड दीज पार्टनर्स आर डिफरेंट पर्सन. पहले तो ये जो है कुछ बेसिक था जो कि मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं. ऑलरेडी वी हैव डन दिस इन 11th स्टैंडर्ड. ओके, अभी जो है सर्टेन अदर थिंग्स लाइक लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये जो पार्टनरशिप का फ्रॉम रूल्स एंड रेगुलेशन टिल accounting, everything is discussed under Partnership Act 1932. सर ये क्या चीज है? एक रूल बुक बोल सकते हो पार्टनरशिप का. In that partnership rule book, as whatever accounting we have to do, whatever rules and regulations are mentioned, वो जो है मेंशन किया गया है किस एक्ट में? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में. ओके, quickly moving further. So partnership क्या है? Basically partnership is a kind of business where two or more partners come together with the intention to carry out the business, करेक्ट. ये हमने बेसिक मीनिंग हमने देखा था और अभी भी जो है वही चीजें अप्लाई होती हैं दैट टू और मोर पर्सन, 2 से ज्यादा पर्सन होने जरूरी है इसमें. ओके, सो फर्दर मूविंग टू दिस. अभी जब ये पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होगा तो सिंपल है. ए और बी दे बोथ केम टुगेदर, इन दोनों ने सोचा कि जो है
हम एक बिजनेस शुरू करेंगे। कौन सा बिजनेस? कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। मान लो जो है दे थॉट की जो है वी विल ओपन अ आइसक्रीम पार्लर, ठीक है ना। अब उन दोनों ने जो है मिलके साथ में एक आइसक्रीम पार्लर शुरू किया। किस इंटेंशन से? क्वाइट ऑब्वियस प्रॉफिट के इंटेंशन से, या बोलो कि लॉस हो रहा है, जो भी है उनको शेयर करना है, दे बोथ हैव टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। सर इक्वली शेयर करना है कि किस रेशियो में, क्या है वो सब चीज, उसमें बाद में डिस्कशन करेंगे। सो सिंपल है कि ए एंड बी दे बोथ कम टुगेदर एंड दे स्टार्ट अ बिजनेस कि हम जो आइसक्रीम सेल करेंगे। अब ये हो सकता है कि द बिजनेस मे बी रन बाय ए और बी, या जो है दोनों एक साथ बिजनेस रन कर सकते हैं। उसमें जो है ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगा, उसमें ज्यादा डिटेल में हम लोगों को नहीं देखना है। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, फर्दर विल मूव। अभी क्या होता है ना कि इन मेनी केसेस इट इज सीन दैट पार्टनर्स व्हेन दे थिंक टू स्टार्ट द बिजनेस, बहुत बार जो भी बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन से जो भी एग्रीमेंट है इन दोनों पार्टनर्स के बीच, समटाइम्स दे जस्ट डिसाइड द एग्रीमेंट, दे जस्ट डिसाइड द टर्म्स एंड कंडीशंस ओरली, या तो जो है ना वो एक डीड बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो ओरली डिस्कशन करना, ओरली एग्रीमेंट कर लेना कि जो है कि आई एम गोइंग टू ब्रिंग 1 लाख कैपिटल, आप जो है 5 लाख कैपिटल लाओगे एंड इन फ्यूचर वी बोथ विल शेयर द प्रॉफिट इक्वली, दीज थिंग्स, ऐसे नॉर्मल वर्बल कन्वर्सेशन किया और बिजनेस शुरू कर दिया, तो वो ओरल एग्रीमेंट हो गया। बट व्हेन पार्टनर दे डिसाइड टू गो फॉर डीड, मतलब क्या होता है ना, एक जो है बेसिक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है एंड वॉट एवर टर्म्स एंड कंडीशंस दे हैव डिसाइडेड, वो उस डॉक्यूमेंट पे जो है ना मेंशन किया जाता है। सर पार्टनरशिप डीड में क्या डिटेल्स होती हैं बेसिकली? रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड इफ यू आस्क मी, द बेसिक डिटेल व्हाट इज गिवन लाइक नेम ऑफ द पार्टनर, द अमाउंट ऑफ कैपिटल, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी उसमें लिखा जा सकता है, सच एज व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, sorry, what ratio, in what ratio the profit will be shared. Apart from that, any interest on drawing or on capital, any monthly salary, and apart from that any terms and conditions, जो भी partners decide करते हैं वो सारे terms and conditions जो है इस deed में mention होता है। और deed से you can say what is the benefit of deed, मतलब सर अगर they don't go for oral or if they make deed, what is the benefit of that? benefit ये होता है ना कि फ्यूचर में जो अगर you know any dispute arises among the partners, तो ये dispute जो है ना easily जो है solve किया जा सकता है, because any dispute arises तो deed निकाल के दिखा देंगे कि देखो in 5 years back हमने इसे डिसाइड किया and this is what mentioned in the deed, ठीक है। सो डीड का क्या इंपॉर्टेंस है, आई गेस आप लोगों को जो है क्लियर होगा, इसमें उतना भी जो है कुछ भी टफ जैसा नहीं था। नाउ मूविंग फर्दर टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, कि इट माइट बी पॉसिबल, जो नेक्स्ट जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए जो है ध्यान से सुनेगा। इट माइट बी पॉसिबल दैट पार्टनर्स हैव नॉट मेड द डीड, या अगर डीड बनाया है तो सर्टेन थिंग्स जो है वो, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच दे माइट स्किप, तो स्किप कर दिया उन्होंने तो क्या किया जाएगा? तो इन दैट केस पहले देखेंगे कि जो है ऐसे क्या कंटेंट है जिसके रिगार्डिंग जो है डिस्प्यूट आते हैं पार्टनर्स में, और बाय डिफॉल्ट जो है 1932 एक्ट में जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्लियरली बोल दिया गया है कि ये अगर ऐसे डिस्प्यूट्स आते हैं तो इसका ये रिजल्ट्स होने वाला है। क्या क्या डिस्प्यूट से देखते हैं। इट माइट बी पॉसिबल दैट पार्टनर ए एंड बी दे आर डूइंग बिजनेस एंड सडनली जो है देयर आर डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग प्रॉफिट। सर मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मिस्टर ए हु ब्रॉट 1 लाख, मिस्टर बी हु ब्रॉट 5 लाख, दे हैव डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन एनी ऑफ द रेशियो। मान लेते हैं दोनों डिसाइड किया कि मैं 60% प्रॉफिट रखूंगा, आप 40% रखना, वर्बली डिसाइड करें बट डीड पे नहीं लिखा उन्होंने, तो क्या किया जाएगा इन दैट केस? सो इन दैट केस इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, अगर डीड में आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि प्रॉफिट का रेशियो क्या रहेगा, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, तो इन दैट केस इन एब्सेंस ऑफ डीड, है ना, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, इन एब्सेंस ऑफ डीड प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। डजंट मैटर कौन कितना कैपिटल आया है, मिस्टर ए ब्रॉट 10 लाख, मिस्टर बी ब्रॉट ओनली 50,000। डीड में आपने कहीं नहीं मेंशन किया हुआ है। फ्यूचर में जो है द पर्सन सेज दैट कि मैं तो 10 लाख लगा था इसलिए आई नीड द मैक्सिमम प्रॉफिट,
एंड मिस्टर ए देन ही इज सेइंग दैट कि बट हमने वर्बली डिसाइड किया था, बिकॉज डीड में तो लिखा ही नहीं, हमने डीड में लिखना भूल गए या डीड बनाया ही नहीं, इसलिए मैं बोला कि इन द एब्सेंस ऑफ डीड। तो फिर क्या किया जाएगा, तो दोनों कोर्ट के पास जाएंगे, इसलिए कोर्ट ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि इन केस यू हैव नॉट डिसाइडेड व्हाट वुड बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बाय डिफॉल्ट डजंट मैटर कि कितना कौन कैपिटल आया है, व्हाट कंट्रीब्यूशन अ पार्टनर हैज गिवन, बाय डिफॉल्ट जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो किस रेशियो में होगा, इक्वली होगा, 50-50 दोनों को दे दो आप। ओके, फर्दर मूविंग तो प्रॉफिट का तो क्लियर होगा क्या करना इन दैट केस। अच्छा, इट माइट बी पॉसिबल, सपोज जैसे एज आई टोल्ड यू 1 लाख और 10 लाख लाए, या मान लेते हैं मिस्टर एक्स एंड वाई they both brought 50,000 और 5 लाख। लेटर ऑन मिस्टर ए ही क्लेम्स कि मैंने इतने टाइम तक जो है कैपिटल रखा है फर्म में, अब मुझे उस पर इंटरेस्ट चाहिए, बिकॉज अगर मैं ये पैसे बैंक में रखता तो बैंक तो मुझे इंटरेस्ट देता, सो आई केप्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, आई नीड इंटरेस्ट ऑन दैट। तो इन दैट केस फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि मिस्टर ए को दिया जाए कि नहीं दिया जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये भी कंसिडर कर लो क्या कि इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट प्रोवाइडेड, नहीं दिया जाएगा, डजंट मैटर आपने जो है कितना कैपिटल है, क्योंकि डीड में तो मेंशन नहीं किया आपने, और हम तो वही देख रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ डीड में क्या रहेगा। अगर आपको दिख रहा है क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं दिया है और प्रॉफिट आपको पता चल गया किस रेशियो में किस पार्टनर को पता नहीं चल रहा है, कहीं रेशियो नहीं लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट मान लो किस में देंगे हम, इक्वली में देंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो है ए एंड बी हैज फॉर्म पार्टनरशिप फर्म एंड ए later on claim interest on capital as this much rate of interest. Does the firm is obliged to give interest on capital? तो क्वेश्चन देखो कहीं पे लिखा हुआ है कि earlier it was decided, क्या डीड में मेंशन है, नहीं मेंशन है, तो क्या करेंगे सर, नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट सैलरी अगर कोई पार्टनर क्लेम कर रहा है और डीड में कहीं नहीं मेंशन है, तो क्वाइट ऑब्वियसली की जो है सैलरी विल नॉट बी गिवन। मतलब इन शॉर्ट सैलरी कितना देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, क्यों, अर्लियर इट वाज नॉट डिसाइडेड। अच्छा, इन द सेम वे जस्ट लाइक प्रॉफिट शेयर्ड इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट प्रोवाइडेड, नहीं दिया जाएगा, क्यों, बिकॉज डीड में नहीं मेंशन है। ऑन द अदर हैंड सैलरी आप बोल रहे हो, सैलरी भी हम आपको नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, बिकॉज आपने डीड में नहीं मेंशन किया है। इन द सेम वे इट माइट बी पॉसिबल दैट पार्टनर्स ने सर्टेन अमाउंट विड्रॉल किया है। अच्छा, रिगार्डिंग ड्रॉइंग्स आई गेस सभी को क्लियर होगा कि ड्रॉइंग्स का मतलब होता क्या है ना, हमने प्रीवियस सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हमने देखा था दैट बेसिकली व्हेन द ओनर ऑफ द बिजनेस फर्म में से कुछ पैसे निकाल रहा है फॉर हिज पर्सनल यूज, है ना, फर्म में नहीं पैसे लगा रहा है, निकाल रहा है फर्म के बैंक अकाउंट से, बट ही इज यूजिंग फॉर हिज पर्सनल यूज, in that case that amount is considered as drawing. It might be possible that partner they themselves what they do, certain amount they withdraw और उन्होंने फर्म में नहीं लगाया, but that amount they are using for their personal use, तो उसको हम बोलेंगे drawings. So A, B और C पार्टनर है मान लेते हैं, C has withdrawn 1 lakh out of the firm और उसने अपना पर्सनल यूज कर लिया। Later on when he kept that 1 lakh amount, B and C they say that ki you have taken a huge amount of money, now you are keeping this after 4 to 5 months or whatever duration that can be, then B and C claim that ki ab is pe jo humko interest chahiye, so when you are keeping that 1 lakh kindly keep extra amount apart from that 1 lakh. On inquiring कि मैं extra amount क्यों रखूं, B and C might say because ये हम consider करते हैं interest on drawings. So then A will clearly say कि हमने जब deed बनाया था तब तो आपने डिसाइड ही नहीं किया, वी हैव नॉट डिसाइडेड दैट व्हाट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज। इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना रहेगा फिर हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 0, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर। सो इन दैट केस ए is not obliged to pay any interest on drawings. सर लेकिन अगर डीड में मेंशन है तो क्या किया जाएगा, तो डीड में लिखा हुआ 10% तो रख दो 1 लाख पे 10%, डीड में मेंशन है 50,000 तो रख दो 50,000 पे, डीड में अगर मेंशन है 50,000 या वॉट एवर अमाउंट पे अगर मेंशन है 5% तो वॉट एवर अमाउंट यू हैव विड्रॉल कीप ऑन दैट 5%, सिंपल है। नहीं मेंशन है तो बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं चार्ज करना है। सो आई गेस प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सारी चीजें जो आपको क्लियर होंगी इन दीज केसेस व्हाट वी हैव टू डू। ओके, नेक्स्ट आते हैं इस पे,
ये जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ऊपर वाले से, जो हमने यहां पे मेंशन किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन। सर कौन सा लोन, किसका लोन? एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, बिकॉज प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे ना तो यू विल रिमेंबर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कंसिडरिंग एल, एम, एन एंड ओ, ये चारों जो है पार्टनर्स हैं। ड्यू टू एनी XYZ रीजन फर्म को जो है, द फर्म नीडेड सर्टेन अमाउंट एक्स्ट्रा, तो एल सेड की ठीक है मैं जो है फर्म को प्रोवाइड करता हूं 10 लाख, दे दिया उसने फर्म को 10 लाख, और डीड में कहीं नहीं मेंशन है कि व्हाट इफ पार्टनर इज प्रोवाइडिंग लोन, ध्यान से सुनना, व्हाट इफ पार्टनर इज प्रोवाइडिंग लोन टू पार्टनरशिप फर्म। यहां पे याद रखना द फर्म एंड द पार्टनर्स दे बोथ आर डिस्टिंक्ट, ये दोनों डिस्टिंक्ट लीगल सेपरेट लीगल एंटिटीज है ना, दोनों सेम नहीं है, सोल प्रोप्राइटर दोनों अलग हैं। तो यहां पे एल ने जो है 10 लाख रुपीस दिया फर्म को, लेटर ऑन L claims कि I have given a huge amount of money to the firm and that also when firm was in a crisis। तो अभी जो है मुझे उस लोन पे जो मैंने फर्म को दिया था, which firm will return me very soon, उस पे जो है मुझे 20% इंटरेस्ट चाहिए, 15% इंटरेस्ट चाहिए, 20% इंटरेस्ट चाहिए, और यू कैन से 10% चाहिए। तो पार्टनर्स सोचेंगे कि यार इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बिकॉज डीड में तो नहीं मेंशन है। बट unlike the other things what we have seen, interest on loan का जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, since it is a distinct legal entity, मतलब मान सकते हो कि जो है फर्म और पार्टनर्स दोनों अलग अलग हैं, दोनों in the given case, और you can say whatever by rule if we see, तो यहां पे जो है ना if deed is silent, पार्टनर्स ने पहले भी नहीं डिसाइड किया था, और इन सिंपलीफाई से इन एब्सेंस ऑफ डीड इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, कोर्ट ने क्लियरली बोल रखा है कि इफ पार्टनर इज क्लेमिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो पहले डीड में चेक करो कितना आपने डिसाइड किया था। डीड में तो कुछ भी नहीं डिसाइड किया है, तो क्लियरली क्या है, कोर्ट ने मेंशन कर रखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर विल बी 6% बाय डिफॉल्ट। अगर डीड साइलेंट है, फिर से सुन लो, इसका जो है एक नटशेल बता रहा हूं, अगर डीड साइलेंट है और पार्टनर क्लेम कर रहा है सर्टेन इंटरेस्ट और नहीं मेंशन किया हुआ था पहले, एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ था डीड में कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है लोन पे, तो क्लियरली मेंशन किया सुप्रीम कोर्ट ने दैट विदाउट एनी डिस्प्यूट इफ पार्टनर इज आस्किंग, तो विदाउट एनी डिस्प्यूट वेरी क्लियरली गिव हिम 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन गिवन बाय द पार्टनर। तो एल ने दिया था 10 लाख पे 6% मिल जाएगा उसको, ये याद रखना। अभी कंफ्यूजन कहां होता है ना, ड्राइंग्स और लोन में कंफ्यूजन होता है, बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो है ड्राइंग्स पे कितना देना है, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, लेकिन लोन गिवन बाय पार्टनर, इफ सर अगर डीड में लेकिन लिखा है 10%, तो डीड में लिखा है 10%, तब तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% उसको देना है। बट इन केस इफ डीड इज साइलेंट, देन स्टिल इफ पार्टनर इज क्लेमिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड गिव हिम हाउ मच, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन। तो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। ये चीजें जो है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इट कम्स क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स, लाइक अब बहुत बार थियरी जब करोगे तो उसमें जो है ये छोटी छोटी चीजें जो है निकल के आती है और समझ में नहीं आता और कंफ्यूजन होता है। तो याद रखना है, क्या चीज याद है, तो कॉमन सेंस यूज करो ना यार, कॉमन सेंस यूज करो कि जो है याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि अगर नहीं डिसाइड हुआ है तो प्रॉफिट किसमें देंगे, इक्वली देंगे। इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स आपने बोला ही नहीं तो क्या करें, मत दो। सैलरी नहीं डिसाइड किया तो मत दो। इंटरेस्ट कैपिटल नहीं डिसाइड किया तो मत दो। 0% देना है, डजंट मैटर कौन कितना कैपिटल ला रहा है, बस लोन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट। सर लोन का कॉन्सेप्ट क्यों डिफरेंट है, जब बाकी सब में 0 है तो लोन में क्यों पैसे देने हैं फिर? बिकॉज मैंने कहा था कि पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म दे आर डिफरेंट। तो एक तरह से ना हम ये कंसिडर करते हैं दैट जो लोन है वो पार्टनर से नहीं, इट इज कंसिडर्ड वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, बिकॉज यहां पे फर्म और पार्टनरशिप दोनों तो डिस्टिंक्ट पर्सन है। इसीलिए जो है व्हेनेवर फर्म टेक्स अ लोन फ्रॉम द पार्टनर तो कंसिडर किया जाता है क्या, इट इज अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी, इसलिए उस पर इंटरेस्ट दे दो। कितना दे, 6% दे। सो वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड, ये पार्ट जो है ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था। So I hope you keep, because earlier what I have discussed in the previous 1 or 2-3 minutes वो तो बेसिक्स था, तो हमने 11th में भी किया हुआ था, हमको पता था what is partnership deed. All we did not knew is these things. और ये सर काम आएगा बिल्कुल जब आप when you will do the accounting, these things you have to know. Because questions जो है थोड़े से twisted आएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा और आप you might make mistake, है ना? So these things you keep in mind. So I hope you are clear with today's concept.
Okay, so take care, and in the next class we will start with some accounting. हम जो है देखेंगे कि जो है like what are the accounts that we have to make in accounting for partnership. Thank you students.